दोस्तों, दुनिया में हर आदमी आज उन्नति करने की तमन्ना रखता है और उन्नति करने की चाह में वो अनाधुन दौड़ता चला जा रहा है। उसको पता नहीं उसकी मंजिल कहाँ है, मगर फिर भी न जाने क्यों दौड़ता और बस दौड़ता ही चला जा रहा है। ऐसा ही कुछ सिस्टम है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। हमारे विद्यार्थी इस उम्मीद से अपनी जर्नी प्रारंभ करते हैं और एजुकेशन में ग्रेजुएशन करने के बाद वो दौड़ लगाने के सफ़र पर शुरू हो जाते हैं और सिलसिला शुरू होता है नौकरी ढूंढने का। मगर भारतीय विद्यार्थियों के साथ समस्या ये है कि वो जिस कोर्स को कर रहे हैं उसके अनुसार उनको जॉब मुहैया नहीं हो पाता, जिसके कारण थक हार कर वो सोचते हैं चलो कुछ नहीं तो शिक्षक ही बन जाए, और ना चाहते हुए भी मन मार करके वो भी या तो बीएड करते हैं या फिर डीएलएड करते हैं। और बीएड और डीएलएड करने के बाद वो फिर से एक भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। लाखों रुपए के ये कोर्स करने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि उनको मालूम नहीं है भारत में कितने लाख लोग बीएड और डीएलएड करने के बाद इन डिग्रियों को लेकर के सड़कों पर घूम रहे हैं और नौकरी पाने की चाह में सरकार से लाठी डंडे खा रहे हैं, मगर नौकरी नहीं मिल रही है। ऐसी स्थिति में हम आपको बताते हैं आज एक महत्वपूर्ण कोर्स जो आपको इस भीड़ से अलग करता है, और इस भीड़ से अलग करने के बाद आपको आसानी से नौकरी मुहैया कराने में ये कोर्स आपका सहयोगी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी समस्या को लेकर के हमारे विद्यार्थी बहुत मन से परेशान थे कि सर जो है हम अभी जो है महाविद्यालयों में एडमिशन प्रक्रिया चल रही है, तो सर हम किस विषय में एडमिशन लें। तो मैं आज जो है प्रमुख टॉपिक पर आपसे बात करने आया हूं कि जो भर्ती है उन भर्तियों में एक महत्वपूर्ण पद होता है। ज़्यादातर लोग विद्यार्थी जो होते हैं हमारे बीएड करते हैं या एमएड करते हैं या डीएलएड करते हैं या बीटीसी करते हैं या बीपीएड करते हैं। तो चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को सभी लोग जो है हमारे चैनल से जुड़ जाएं, लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर दें। तो साथियों, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, उसके लिए हम लोग आगे शुरू करेंगे। लाइक करने के लिए धन्यवाद। इसको जो है सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल आइकन को प्रेस कर दें। बेल आइकन की घंटी को आप दबाएंगे तो आपके पास आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। साथियों, बड़ी मेहनत से वीडियो बनानी पड़ती है, इसके लिए मैं चाहूँगा आप जो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग ऐसी नई नई जो भर्तियाँ आ रही हैं हमारे विद्यार्थियों के लिए, हम जो है उन भर्तियों के बारे में आपको अपडेट्स करते रहें। तो एक महत्वपूर्ण कोर्स जिसके बारे में हमारे विद्यार्थी जानते नहीं हैं या जान करके अनजान बनने की कोशिश करते हैं या उनको नॉलेज नहीं है। देखिए, विद्यालयों में या महाविद्यालयों में केवल शिक्षक ही एक योग्यता नहीं है। शिक्षक बनने के लिए ही जो है वहाँ से पदों का जो सृजन नहीं किया जाता है। शिक्षक बनने के लिए ही जो है भर्ती प्रक्रिया नहीं होती है, बल्कि शिक्षक के साथ साथ अन्य पद भी होते हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण पद होता है लाइब्रेरियन या फिर पुस्तकालय अध्यक्ष या पुस्तकालय सहायक। तो इसके लिए जो है अभी हाल ही में जो है एक विज्ञापन जारी किया गया है, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। राज्य ब्यूरो प्रयागराज प्रदेश भर के राजकीय महाविद्यालयों और एडेड महाविद्यालयों में पुस्तकालय प्रवक्ता पदों की भर्ती होगी। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय में प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी महाविद्यालयों में पुस्तकालय प्रवक्ता के खाली पदों का विवरण जुटाया जा रहा है। खाली पदों का विवरण मिलने के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय में उच्च शिक्षा सेवा आयोग को अध्याचन भेजा जाएगा। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। अगले कुछ महीनों में यह भर्ती होगी। प्रदेश भर के 164 राजकीय महाविद्यालयों और 133 अशासकीय महाविद्यालयों में यह भर्ती होगी। इनमें से अधिकतर पुस्तकालय अध्यक्ष के पद खाली हैं। वर्षों से इन पदों पर भर्ती नहीं हुई है। पूर्व में जो पद थे, जो कर्मचारी थे, वे सेवानिवृत्त हो चुके हैं। नई भर्ती न होने के कारण कई महाविद्यालयों में पुस्तकालय बंद हैं। पहले ये पद पुस्तकालय अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था, मगर इसका नाम बदलकर अब पुस्तकालय प्रवक्ता कर दिया गया है। अब यह पद महाविद्यालय में तैनात प्रवक्ता के समकक्ष होगा। पदों को भरने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय राजकीय महाविद्यालयों से विवरण जुटाया जा रहा है। राजकीय महाविद्यालयों में पुस्तकालय प्रवक्ता के 110 पद खाली हैं, जबकि एडेड महाविद्यालयों में भी पद खाली हैं। सभी पदों की सूची मिली है, जो कि प्रदेश भर के कई महाविद्यालयों में स्थायी प्राचार्य
नहीं है। इसके लिए जो है आप देख सकते हैं किस प्रकार से पद बहुत सारे खाली हैं, और जो आने वाले समय में जो पद बनाया गया है पुस्तकालय अध्यक्ष का जो पद था, अब उसको जो पुस्तकालय प्रवक्ता कर दिया है। पुस्तकालय प्रवक्ता का हो जाने की वजह से यहाँ जो भी पुस्तकालय अध्यक्ष थे वे सभी अब जो है पुस्तकालय प्रवक्ता बन जाएंगे। पुस्तकालय प्रवक्ता बनने से उनका बेनिफिट ये होगा कि उनकी जो है गिनती प्रवक्ताओं की श्रेणी में की जाएगी, तो बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण कोर्स के बारे में आपको हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं, विस्तार से आपको बताते हैं। तो देखा आपने, ये थी जो है गुड न्यूज़। पुस्तकालय अध्यक्ष या पुस्तकालय सहायक के पदों पर भी भर्तियां की जाती हैं। इसके लिए जो महत्वपूर्ण योग्यता है वो जो है आपकी बी.लिव होनी चाहिए या फिर एम.लिव होनी चाहिए। साथियों, ये कोर्स केवल 1 वर्ष का होता है। 1 वर्षीय कोर्स है। किसी भी विद्यालय में या किसी भी महाविद्यालय से या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से, मैं आपको जो बता देता हूँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, अन्य जो है लखनऊ विश्वविद्यालय से हैं, और या फिर मेरठ विश्वविद्यालय है, या फिर छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय है, जो भी विश्वविद्यालय है, कानपुर विश्वविद्यालय है, यहाँ से जो है बी.लिव आप कर सकते हैं। बी.लिव के बाद आप जो है जो विद्यालय स्तर पर पुस्तकालय अध्यक्ष होते हैं या पुस्तकालय सहायक होते हैं, उसके पद पर आप लोग आसानी से नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, ये जो नौकरियां हैं वो जो है नवोदय विद्यालय समिति है, उसमें भी जो है इसके पद सृजन किए जाते हैं, वहाँ भी भर्ती की जाती है। उसके बाद जो है आपका केंद्रीय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालयों में भी पद सृजित किए जाते हैं, वहाँ भी भर्ती की जाती है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में भर्ती की जाती है। उसके अलावा आपको मैं बताना चाहूँगा, जो अभी हाल ही में अटल आवासीय विद्यालय का सृजन किया गया है, नए जो है अटल आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं, भर्तियाँ उनमें भी होंगी। तो साथियों, जो बी.लिव विद्यार्थी किए हुए हैं या जिन्होंने नहीं किया है, या आगे इंटरमीडिएट करने के बाद वो सोच रहे हैं हम लोग, या ग्रेजुएशन करने के बाद वो सोच रहे हैं हम जो कौन से कोर्स में एडमिशन लें, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, ये बहुत महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है। आप लोग बी.लिव कीजिए, या बी.लिव जिन लोगों ने कर लिया वो लोग एम.लिव कीजिए। जिन लोगों के पास एम.लिव की डिग्री है वे सभी जो है अभ्यर्थी महाविद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष और पुस्तकालय सहायक के पदों पर भर्तियों के लिए एलिजिबल हैं। तो साथियों, कितनी गुड न्यूज़ आपको बता रहा हूं मैं। इस प्रकार की न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से पाने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, और सबसे पहले हमारे चैनल पर बेल आइकन को प्रेस करें। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साथियों, सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपसे जो है पुनः आग्रह करूँगा, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें, और बहुत सारी जानकारियाँ आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। कौन कौन से पद कहाँ पर निकल रहे हैं बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए, बहुत सारी बातें हम लोग आपके समक्ष लेकर के आते रहेंगे। इन सभी बातों के लिए नमस्कार।